कहते हैं कि इंसान को हर एक वो पहली चीज़ याद रहती है, जैसे पहला प्यार याद रहता है, पहली गाड़ी उसको याद रहती है और पहली नौकरी भी याद रहती है, पहली बार हवाई जहाज पर बैठना वो भी याद रहता है, जैसे मुझे याद है किंगफिशर एयरलाइंस। It's not just huge, it is humongous. ये कहानी है उस इंसान की जो इंसान ज़मीन से आसमान तक और आसमान से ज़मीन तक अचानक पहुंच गया, और वो इंसान है किंगफिशर एयरलाइंस का मालिक विजय माल्या। आप हैरान तो नहीं होंगे क्योंकि जानते हैं उसको। इस इंसान का नाम लेते ही शायद आप लोग पहचान गए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है frankly, my life, the way I live it is normal to me. उसे कहा जाता था द किंग फॉर अ गुड टाइम। वो एक ऐसा इंसान था जिसके पास सब कुछ था। उसने पैसा बहुत कमाया और लगभग सब कुछ लुटा भी दिया। 1983 में जब उनके पिता वित्तल माल्या की मृत्यु हुई तो उन्होंने यूएस में एक पेंट कंपनी से नौकरी छोड़ दी और 28 साल की उम्र में यूबी कंपनी में अपनी कमान संभाली। जब उसने अपना कोला ब्रांड लॉन्च किया उस वक्त यूबी ग्रुप शराब के कारोबार में राज करता था। यूबी ग्रुप उस वक्त प्रोसेस्ड खाद्य के कारोबार में सबसे ऊपर था, लेकिन विजय माल्या का मकसद कुछ और था। अगले कुछ सालों में उसने कंपनी की दवाइयों के शेयर्स बेच दिए और उसके कुछ सालों के बाद उसने कंपनी की बैटरियों के शेयर्स को भी बेच दिए और उसके अगले ही साल उसने प्रोसेस्ड खाद्य के शेयर्स को भी बेच दिए। और इन सब पैसों को इकट्ठा करके उसने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर दिया और 2005 में उसने अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या के जन्मदिन पे किंगफिशर एयरलाइंस को जन्म दिया। और देखते ही देखते किंगफिशर एयरलाइंस इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस बन गई और किंगफिशर एयरलाइंस के आसपास कोई भी एयरलाइंस भटक भी नहीं मिलती। उसका लक्ष्य 2010 तक 15 करोड़ नए कंज्यूमर्स जोड़ने का था। Nothing else comes close. Kingfisher is a class apart. To add 150 million new consumers, okay, in the middle and upper middle class segment. When he was in age of 52, he purchased Formula One team. In exactly next year, he purchased Indian Premier League franchisee. उसने अपनी रफ्तार भरी जिंदगी में तड़क भड़क पार्टियों में अपना नाम रोशन करा और उसका कहना था I love to party as much as you do. लेकिन उसके भारी भरकम खर्चे ने उसके कर्ज को बढ़ा दिया और वो जब 57 साल का हुआ तो उसकी किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई और उसके कर्जदाताओं ने उसकी गारंटीज को भुनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। और जब वो 60 साल का हुआ तब यूनाइटेड स्पिरिट्स ने उसका इस्तीफा मांग लिया और आखिर क्या हुआ, सारे बैंकों ने उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया। जैसे जैसे उस पे कर्ज बढ़ता गया उसने अपनी सारी संपत्ति को बेचकर 9,091 करोड़ देने की पेशकश की। और ये कहानी है डॉक्टर विजय माल्या की, जिस बिजनेसमैन ने अर्श से फर्श तक सफर किया। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा नहीं रहता और जो हमेशा रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। ऑलराइट, मेरा नाम महफूज खान है। फिर से मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ।